अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे बेटा कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन के अंदर हमें दो चीज़ें प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी बेटा। एक, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि आलमोस्ट 40% है, जबकि उसके साथ साथ प्रोटीन पाई जाती है बेटा। ये प्रोटीन 60% के राउंड अबाउट है बेटा यहाँ पर, जबकि उसके साथ साथ बेटा यहाँ पर आरएनए भी पाया जाता है। जब भी हम डीएनए को स्टडी करने लगते हैं बेटा तो ये ट्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पर आरएनए जो है ना बेटा वो भी देखने को मिलता है। वजह ये है कि जो भी आरएनए है ना बेटा ये डीएनए की कॉपी करने से बना करता है बेटा। तो आरएनए जब भी कॉपी किया जा डीएनए जब भी कॉपी किया जाएगा आरएनए बनेगा। तो जब भी हम डीएनए को क्रोमोसोम को स्टडी करने लगते हैं ना बेटा तो इसके अंदर हमें आरएनए चूँकि कॉपी हो रहा होता है, हमें आरएनए की थोड़ी बहुत मिकदार जो है ना बेटा वो लाजमी मिल जाती है बेटा, जबकि ये आरएनए इसकी डायरेक्ट कंपोजिशन का पार्ट नहीं होता बेटा। उसके बाद अगली बात ये आती है कि कुदरत ने क्रोमोसोम बनाते हुए डीएनए और आरएनए की कॉन्फ़िगरेशन क्या रखी है बेटा। जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखा गया तो एक चीज़ और देखने को है बेटा कि यहाँ जो डीएनए होता है ना बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और जो प्रोटीन है बेटा आमतौर पर जितनी भी प्रोटीन है बेटा सेल के अंदर ये सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। और ये इंडिकेशन आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर भी मिला था कि सेल के अंदर जो है ना बेटा अंदर वाली साइड पे आमतौर पे नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन है ना बेटा ये ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो कि हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है बेटा, और ये पॉजिटिव चार्ज रखती है बेटा। नाउ क्वेश्चन इज़ कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है। यहाँ इसके पास दो किस्म के जो है ना बेटा वो अमीनो एसिड की बहुतात होती है जो कि आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं बेटा। ये दो अमीनो एसिड पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जिसकी वजह से इनकी बहुतात की वजह से ना बेटा यहाँ इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है बेटा। अच्छा, अब हम अगर डीएनए के बारे में देखें बेटा तो कुछ फैक्ट्स जो है ना बेटा हमें देखने को मिलते हैं कि डीएनए जो है ना बेटा इसके अंदर ये आलमोस्ट एक ऐसा धागा है जो कि आलमोस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है बेटा वो 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है बेटा। तो आप देखें इंसान के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाएगा और हर डीएनए जो है ना बेटा ये 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है हो सकता है बेटा। और आप देखें कि एक सेल जो कि माइक्रोमीटर के अंदर है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना बेटा 5 सेंटीमीटर लंबा एक धागा जो है ना बेटा वो पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, कुदरत ने कैसे इसको पैक करके रखा है बेटा, ज़ाहिरी बात है ये कुदरत का ही एक अजूबा है बेटा, कुदरत का ही एक करिश्मा है बेटा। जब हम मज़ीद देखते हैं बेटा कि इस डीएनए के धागे के ऊपर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं ना बेटा, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना बेटा उसको सिंगल वर्ल्ड कंसिडर करें, एक न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए की कंपोजिशन का हिस्सा होते हैं, तो एक न्यूक्लियोटाइड इसे कंसिडर किया जाए, एक लफ्ज़ तसव्वुर किया जाए बेटा, तो यहाँ हम देखेंगे बेटा कि एक डीएनए के ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन है बेटा कि 28 प्रिंटेड बुक्स जो है ना बेटा ये बन सकती हैं, प्रिंटेड बुक्स। और हर बुक के अंदर आपको 1000 पेजेस मिलेंगे बेटा, 1000 सफ़हात जो है ना बेटा वो देखने को मिलेंगे। और हर सफ़े के ऊपर जो है ना बेटा वो 500 जो है ना बेटा वो अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे बेटा।
जो है ना बेटा 500 अल्फाज जो है ना बेटा हर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे बेटा। और ओवरऑल एक जनरल एस्टिमेशन है बेटा कि एक डीएनए के ऊपर तकरीबन 140 मिलियन जो है ना बेटा इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना बेटा वो रखे हुए होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि ये डीएनए और प्रोटीन एक क्रोमोसोम के अंदर ये अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं बेटा, किस तरीक़ा से ये पैक हो पाता है बेटा। जब इस चीज़ को देखा गया, जब इस चीज़ के बारे में ऑब्जर्व किया गया बेटा, कुदरत के इस करिश्मे को स्टडी किया जाने लगा बेटा, तो पता चला कि क्रोमोसोम के अंदर जो है ना बेटा क्रोमेटिन या क्रोमोसोम के अंदर ना बेटा जो बेसिक यूनिट है बेटा, जो कि रिपीटिंग होता है, जो कि रिपीट होता है बेटा, उसे हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम। एक क्रोमोसोम बनाते हुए या क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हुए ना बेटा यहाँ हमें सबसे जो बेसिक प्राइमरी यूनिट दिखाई देता है बेटा वो न्यूक्लियोसोम है। बेसिक प्राइमरी यूनिट है ऑफ क्रोमोसोम, प्राइमरी यूनिट ऑफ क्रोमोसोम है बेटा ये। और क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम एक ही चीज़ है बेटा। जब ये स्ट्रेच्ड फॉर्म के अंदर होगा तो हम इसे क्रोमेटिन कहते हैं, जब ये कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर होगा तो हम इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं बेटा। तो न्यूक्लियोसोम ये ना बेटा रिपीटिंग यूनिट है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है, रिपीटिंग यूनिट है बेटा क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन का बेटा। इसमें जब देखा गया कि ये दोनों कैसे अरेंज करते हैं बेटा, तो यहाँ हमें हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के धागे के बाद 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड जो है ना बेटा ये रैप करते हैं बेटा, लिपटे होते हैं रैप अराउंड a core of 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। 8 हिस्टोन जो है ना बेटा उसके सेंट्रल कोर के इर्द गिर्द जो है ना बेटा वो 200 न्यूक्लियोटाइड का एक धागा मौजूद होता है, जो कि कॉइलिंग जो है ना बेटा वो शो किया करता है। तो यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो ऐसे ना बेटा कुछ ये एक सेंट्रल कोर है, इस सेंट्रल कोर के इर्द गिर्द जो है ना बेटा इससे हमें 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है ना बेटा वो देखने को मिलती हैं। ऐसे अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें बेटा तो कुछ ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जिसके इर्द गिर्द जो है ना बेटा ये 200 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक डीएनए का धागा जो है ना बेटा इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है बेटा। तो ये सेंट्रल कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन है बेटा, जिसके अंदर H2A, H2B, H3 हिस्टोन, H फॉर हिस्टोन एंड H4, ये 4 जो है ना बेटा यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं बेटा 4 किस्म की, जो कि टोटल 8 मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन्स बनाते हैं बेटा। ये सेंट्रल कोर है जो कि हर एंगल पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है ना बेटा वो दिए हुए होता है, हर साइड पर जो है ना बेटा एक पॉजिटिव चार्ज जो है ना बेटा यहाँ पर ऐसे मौजूद होता है। उसके बाद इसके इर्द गिर्द ना बेटा यहाँ पर ऐसे हम देखते हैं कि डीएनए का एक धागा जिसकी लेंथ जो है ना बेटा वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स होती है बेटा, वो इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ऐसे लिपटा हुआ होता है। यहाँ पर ऐसे बेटा एक स्ट्रैंड मौजूद होगा जो कि H1 हिस्टोन 1 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है बेटा, जिसे हम H1 कहते हैं बेटा। और इसके साथ साथ आगे ना बेटा ये धागा आगे चलेगा, इसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं बेटा, जो कि अगले न्यूक्लियोसोम के साथ जाकर मिलेगा जाकर बेटा।
तो इस तरीक़ा से बार बार जो है ना बेटा एक हिस्टोन जो है ना बेटा उसके सेंट्रल कोर के इर्द गिर्द डीएनए का डुप्लेक्स मौजूद होगा जिसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस न्यूक्लियोसोम के अंदर आप देखें अंदर पॉजिटिव है जबकि बाहर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हमें कॉइलिंग जो है ना बेटा वो एक्सट्रीम लेवल पे जाती हुई दिखाई देती है। एक्सट्रीम लेवल पे जाता हुआ बेटा एक कॉइल होता हुआ पोर्शन दिखाई देता है बेटा। तो ये कॉइल करेंगे इस अंदाज से बेटा, इस तरीक़ा से हमें ऐसे लगता है जैसे कि स्ट्रिंग्स जो है ना बेटा एक स्ट्रिंग है बेटा जिसके ऊपर बीड्स पाए जाते हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग एक रस्सी के ऊपर ना बेटा दाने से लगे हुए हैं बेटा। तो इस किस्म के न्यूक्लियोसोम जो है ना बेटा मौजूद होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। और फिर मज़ीद आगे देखा गया कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ना बेटा इसके अंदर हमें यहाँ मज़ीद क्रोमोसोम बनाते हुए जब ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहे होते हैं बेटा तो यहाँ सुपर कॉइलिंग जो है ना बेटा ये भी होती हुई दिखाई देती है बेटा। जब हम क्रोमोसोम को डिस्पर्स करते हैं तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे सुपर कॉइलिंग देखने को मिलेगी बेटा। इस सुपर कॉइलिंग को जब हम डाइल्यूट करते हैं बेटा तो उसके अंदर हमें यहाँ न्यूक्लियोसोम जो है ना बेटा रिपीटेडली देखने को मिलेगा। ऐसे लगेगा जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर जो है ना बेटा वो बीड्स मौजूद हैं, दाने से मौजूद हैं बेटा। एक रस्सी के ऊपर दाने जो है ना बेटा वो दानेदार रस्सी है बेटा ये एक, जिसमें हर दाना जो है ना बेटा वो 8 हिस्टोन प्रोटीन जिसके इर्द गिर्द जो है ना बेटा वो इस तरीक़ा से डीएनए का धागा जो कि 200 न्यूक्लियोटाइड रखे हुए होता है बेटा वो यहाँ पर मौजूद होता है बेटा। तो इसे हम कहेंगे बेटा न्यूक्लियोसोम। इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब मैंने आपसे ये कहा कि क्रोमैटिन जो है ना बेटा ये स्ट्रेच्ड फॉर्म है और क्रोमोसोम जो है ना बेटा ये कंडेंस्ड फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल की। अब इस बुनियाद पे ना बेटा हमें दो किस्म का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिला। एक होता है बेटा हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा होता है बेटा यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, यू मतलब प्रॉपर जो है ना बेटा। अब ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो कि हमेशा कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर रहता है, ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, उसे हम कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। जबकि जो यूक्रोमैटिन है बेटा, ठीक है, ये सिर्फ कंडेंस तब होता है, इट इज कंडेंस्ड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करने लगता है ये सिर्फ तब कंडेंस होता है, अदरवाइज ये कंडेंस नहीं होता बेटा। ये जो है ना बेटा हमेशा कंडेंस फॉर्म के अंदर रहता है। इट इज़ नेवर स्ट्रेच्ड, ये कभी भी स्ट्रेच नहीं होता बेटा। जबकि ये स्ट्रेच्ड फॉर्म के अंदर, बिखरी हुई हालत के अंदर, एक्सपोज्ड हालत के अंदर, ठीक है, जैसे ये देखें कि ये जो है ना बेटा कंडेंस्ड फॉर्म है, जबकि ये जो है ना बेटा इसकी एक्सप्रेस्ड फॉर्म है बेटा। तो इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड फॉर्म के अंदर वाजे हो जाएगा, और अगर ऐसे है बेटा तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये प्रोमिनेंट नहीं होगा। तो यूक्रोमैटिन को हम प्रॉपर इसीलिए कहते हैं कि ये सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होता है, अदरवाइज जो है ना बेटा ये अपने आप को ऐसे स्ट्रेच फॉर्म के अंदर रखता है। और इसके जीन जो है ना बेटा ये एक्सप्रेस हो जाते हैं, इसके जीन जो है ना बेटा ये वाजे हो जाते हैं। तो जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, जीन जो है ना बेटा ये प्रोमिनेंटली वाजे हो जाते हैं। लेकिन इसके जीन जो है ना बेटा ये नेवर एक्सप्रेस्ड, इसके जीन कभी भी वाजे नहीं होते बेटा। हमें अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है बेटा। तो इसलिए ना बेटा हम इसे इनएक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसके जीन अभी तक हमारे लिए प्रोमिनेंटली वाजे नहीं हुए, जबकि ये एक्टिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बेटा। तो चूँकि इसके जीन जो है ना बेटा वो एक्सप्रेस हो जाया करते हैं, इसलिए बेटा ये एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए कहलाता है, जो कि इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन भी तस्वर किया जाता है बेटा। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक।